मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। काफी समय के बाद दोबारा हम YouTube पर आए हैं, YouTube पर वीडियो देने के लिए। हो सकता है कि मेरे चैनल का रीच कम हो गया हो, ये ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगा वो सर्च करेगा तो सर्च में ये जरूर आएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्ट के बारे में जो अगर आप पर लग गया, अगर आप उसके सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपका बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट किसी भी व्यक्ति पर तब लगता है जब वह किसी नाबालिग के साथ छेड़खानी या संबंध बनाता है फिजिकल, तब जाकर के उस पर ये एक्ट लगता है, पॉक्सो एक्ट का। और विभिन्न प्रकार का जो सेक्शन है वो उस पर लगाया जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो ज्यादातर देखा गया है कि कॉमनली लगाया ही जाता है, वो सेक्शन 4 होता है और सेक्शन 5 और सेक्शन 8। इस 3 सेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके कुछ सब क्लॉज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 5। अगर ये आप पे लग गया तो आपका बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप बचेंगे ही नहीं, ये ट्रायल पे डिपेंड करता है कि आपको फंसाया जा रहा है या आप ऐसा कृत्य या ऐसा जो भी आप पे आरोप लगा है वैसा आपने किया है। अगर आपने नहीं किया तो आप बच जाएंगे, अगर आपने किया है तो आपके साथ क्या होगा, सेक्शन उसके बारे में बताता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो सबसे पहले आइए सेक्शन 5 के बारे में जानते हैं। सेक्शन 5 का जो कॉमन सेक्शंस हैं, सेक्शन 5 का क्लॉज आई वो लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है? अगर आप किसी भी नाबालिग के साथ संबंध बनाते हैं और वो हर्ट हो जाती है, मतलब कि उसको कोई चोट पहुंच जाता है, चाहे वो ग्रीवियस हो या सिंपल हो या मेंटल हो या कुछ भी हो, उसको चोट लग गया उस संबंध के कारण, तब आप पे लग जाएगा 5 का आई। उसके बाद आप पे लगेगा 5 का जे, जो कि हमने कॉमन देखा है। दोनों का पनिशमेंट बताएंगे। तो जब जे आप पे लगेगा, जे का मतलब हुआ कि आपने जो संबंध बनाया उससे वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो ये 2 सेक्शंस आप पे लगेंगे। अब इस 2 सेक्शंस का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 6 में दिया गया है। इसका जो मिनिमम पनिशमेंट है वो है 20 साल। अब आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट ही 20 साल का होता है, ऐसा कतई नहीं है। जब हम फ्रैक्शन पे बात करते हैं तब लाइफ इंप्रिजनमेंट का जो अवधि है वो 20 साल होता है, हालांकि अब 10 साल हो गया है, ठीक है, नए कानून में। तो वो एक अलग चीज है। तो 20 साल मिनिमम उसको सजा मिलेगा अगर वो इस दोनों सेक्शन के अंतर्गत एक्यूज जो है वो कन्विक्टेड होता है, तो अगर साबित हो जाता है तो, ठीक है। कब ये दोनों सेक्शंस के बारे में हमने आपको बता दिया, इसका पनिशमेंट बता दिया। मिनिमम 20 साल है, इसके आगे जो इंटायर लाइफ है उसका, जो रिमेनिंग लाइफ है उसका, वो जेल में ही रहेगा, वो कटेगा। रिगरस इंप्रिजनमेंट होता है। रिगरस इंप्रिजनमेंट सिंपल इंप्रिजनमेंट में क्या अंतर होता है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले भी हमने कई वीडियो में पॉक्सो के बारे में चर्चा की है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सेक्शन 5। तो अगर आप पे सेक्शन 5 लगा है, सेक्शन 5 का आई और जे का सब क्लॉज 2, तो आप एकदम तुरंत किसी एक्सपर्ट से बात करिए, एक अच्छे एडवोकेट से बात करिए, वही आपको ट्रायल में बचा सकता है। अदरवाइज ड्यू टू प्रिजम्पशन, वो हम आपको बाद में बताते हैं कि इसमें बेल लेना इतना कठिन क्यों हो जाता है, ये क्यों दूसरे एक्ट से डिफरेंट है। जो दूसरा बीएनएस है उससे पॉक्सो अलग क्यों है, क्यों पॉक्सो में ज्यादा मुश्किल है बेल लेना, अपने आप को साबित करना, ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आइए हम आते हैं सेक्शन 4 पर, जो कि अगेन कॉमन सेक्शन है, जो कि लगाया जाता है। सेक्शन 4 का मतलब होता है कि आपने किसी के संबंध बनाया। इससे पहले पहले हमने क्या बताया कि हर्ट हुआ, आपके संबंध बनाने से वो हर्ट हुई है, तब भी वो सेक्शन लगेगा, या प्रेग्नेंट हुई तब वो सेक्शन लगेगा 5। उसका सेक्शन 4 में सिंपली है कि आपने ऐसा किया, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम पनिशमेंट होगा वो होगा 10 साल, ठीक है। 10 साल मिनिमम पनिशमेंट है और जो मैक्सिमम है वो आपका इंटायर लाइफ हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए कि अगर हर्ट हुआ, प्रेग्नेंट हो गई,
इंजरी हुआ तो आपको मिनिमम 20 साल की सजा मिलेगी, अदरवाइज आपको 10 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन और है जो हम आपको बता दें कि अगर 16 साल से कम की लड़की है तो भी मिनिमम पनिशमेंट 20 साल होता है, क्योंकि वो एग्रीवेट जो सेक्सुअल असल्ट है वो उसके अंतर आ जाता है। ठीक है, 3 चीज क्लियर हो गया। सेक्शन 4 भी क्लियर हो गया कि अगर सेक्शन आप ऐसे ही संबंध बनाते हैं और लड़की नाबालिग है तो आपको 10 साल की सजा मिनिमम होगी। इसके बाद जो सबसे कॉमन सेक्शन है वो है सेक्शन 8, और इस एक्ट का सबसे हल्का सेक्शन जो है वो सेक्शन 8 ही है। अगर आप किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं जो कि नाबालिग है, बालिग नहीं है, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है। तो इस एक्ट का जो सबसे हल्का सेक्शन है वो है सेक्शन 8, यानी कि छेड़खानी। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि बेल लेना क्यों मुश्किल हो जाता है, और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इसको अलग बनाता है दूसरे एक्ट से। सबसे पहले अगर हम एक डॉरी एक्ट की बात करें 304B जो आईपीसी का था, उसमें भी प्रिजम्पशन है। 113B एविडेंस एक्ट में था, अब नए में अलग है था। तो उसमें जो प्रिजम्पशन है वही प्रिजम्पशन इस्तेमाल इसमें भी होता है। प्रिजम्पशन इसका दिया गया है कि अगर सेक्शन 3, 5, 7 और 9, इसका प्रिजम्पशन ये होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट कर जाता है एक्यूज्ड की तरफ। दूसरे जमाने के लिए मर्डर है तो मर्डर में किसको साबित करना होता है, जिसकी हत्या हुई है वो साबित करेगा कि फलाने आदमी ने मेरी हत्या की है। ठीक है, लेकिन जब आप पे पॉक्सो लग जाता है और आप पर अगर सेक्शन 3 में तो सेक्शन 4 भी है। ठीक है, सेक्शन 3 डिफाइन करता है, सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है, सेम सेक्शन 5 सेम सेक्शन 7 डिफाइन करता है, 8 पनिशमेंट करता है एंड 9। तो इसमें प्रिजम्पशन है कि आप अगर लड़की ने बोल दिया अपने बयान में कि इस फलाने लड़के ने मेरे साथ संबंध बनाया है, हमें असॉल्ट किया है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि लड़की सही बोल रही है और आप गलत बोल रहे हैं। आपको ही साबित करना होगा कि लड़की गलत बोल रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसको बेसिकली वही एक आधार है जो आपको बचा सकता है या आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे लूप होल्स हैं, एक वीडियो में बनाना पूरा ट्रायल समाप्त करना तो संभव है नहीं, तो वकील अपना काम करता है। ये जनरल बात है कि अगर मेडिकल में आ गया तो यही माना जाएगा कि लड़की ही सही बोल रही है, आप गलत बोल रहे हैं। अब आपके पास बहुत सारा एविडेंस हो सकता है कि आप वहां नहीं थे तो उस चीज को साबित कर दीजिए कि जिस डेट में एफआईआर है उस डेट में हम नहीं थे, या जिस डेट में घटना घटी है उस डेट में हम नहीं थे। तो एविडेंस एक्ट में एलिबाई का एप्लीकेशन आप लगा के बच सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं, एक्विटल भी हो सकते हैं, लेकिन परेशानी तय है। अगर आप पर पॉक्सो लगा इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप परेशान हो गए, सेक्शन 8 छोड़ करके। ठीक है, बाकी सेक्शन 4, 5, 6 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 4 का कितना पनिशमेंट है, सेक्शन 5 का कितना पनिशमेंट है और छेड़खानी का कितना पनिशमेंट है। तो पॉक्सो एक्ट यही है कि 18 साल से नीचे की बच्ची के साथ अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको ये पॉक्सो एक्ट जो है वो झेलना पड़ेगा, और आपके खिलाफ क्या होगा, प्रिजम्पशन। आप सही हो सकते हैं लेकिन कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगा अनटिल जब तक आप ये प्रूव ना कर दें कि आप दोषी नहीं है, तब तक आप जेल में रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।